हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो ये रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगी कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग यानी कि अचानक से जो वीडियो आपके सामने आई और आपने उस पर क्लिक कर दिया तो समझ लें कि ये रीडिंग आप ही के लिए बनी हुई है। आज का जो हम लोग रीडिंग देखने वाले हैं वो ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके दिलो दिमाग को चेक करेंगे आज। ठीक है। शुरू करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लें, अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने भगवान और उस पर्सन का ध्यान करें जिनके लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, और फिर आंखें खोलें। आज मैं बता दूं, रीडिंग थोड़ी फास्ट की जाएगी। घर पे पूजा है, बहुत सारे मेहमान आए हैं और मुझे चाहिए कि आप जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूं। आप लोगों से मिले बगैर भी मैं रह नहीं सकती। और हाँ, मैं सबको बता दूं, 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर को, आई डोंट नो कौन सा डे है, मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, बता दूं मेरा जन्मदिन है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सभी के लिए एक बार लाइव आऊँ और आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स है उसकी पूरी कोशिश करूँ जवाब देने के लिए। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, मैं ट्राई करूँगी। आप मुझे बताइएगा लाइव आना चाहिए या नहीं। काफ़ी सवाल होते हैं ना आप लोगों के पास, तो ट्राई किया जाएगा कि आप लोगों को रिप्लाई करने का। ऐसा तो मेरे दिमाग में चल रहा है। लेट्स सी। चलिए, अभी बहुत टाइम गंवाने के बजाय हम रीडिंग पे आते हैं। ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो हमारे पर्सन के बारे में। कुछ अच्छा सोच रहे हैं या बहुत बुरा सोच रहे हैं। मैं सबको क्लियर कर दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट करे। कोशिश पूरी रहती है सब पे रिजोनेट करें, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ मुझसे मैच नहीं हुई, वो चीज़ मुझसे मैच नहीं हुई। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है सब रिजोनेट हो। जितनी रिजोनेट होती है उतनी ले लें, जितनी नहीं होती उसे जाने दें। ठीक है। निकालते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हीरोपंथ। आई गेस 3 काफ़ी रहेंगे और 2 निकाल लेते हैं। ठीक है। रीडिंग को थोड़ा लंबा करते हैं। ओ सारे कार्ड्स निकल आए। चलिए, यूनिवर्स गाइड करें पर्सन के मन में आखिर क्या चल रहा है। ओ वाओ, द लवर्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ। ओके, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे दिखाई दे रही है लियो, एरीज, सैज दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी दिखाई दे रही है। ओके, इनमें से कोई भी राशि आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। ओके, मुझे लिब्रा, एक्यूरियस भी दिखाई दे रही है। ठीक है। अभी मैं सबसे पहले उस पर्सन के बारे में बता देती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। राइट नाउ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस पर कोई शक नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। बेहद ही बेइंतहा ही वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके मन में चल रहा है कि मैं कुछ ना कुछ इस पर्सन के लिए करूँ। वो आपको गिफ्ट्स देने के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रपोजल्स चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं मिला तो मैं ये करूँगा, अगर मैं मिला तो वो करूँगा। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो कोई एक्शन ले। वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और खुद आ भी नहीं पा रहे, दुविधा में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। दुविधा का कारण मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिनके कारण उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिनका ज़रूरी है होना, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का जो है होना इनकी लाइफ में, मतलब ऐसा है कि स्टक है, कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो कुछ ना कुछ ऐसा है इस पर्सन के हाथ में जो इसके कारण ये चाहकर भी इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। ये थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है। ये मैं आपको क्लियरली कह सकती हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि उनकी फैमिली हो सकता है उनकी वाइफ हो, उनकी गर्लफ्रेंड हो, उनका हस्बैंड हो सकता है, उनके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, जिनकी बातों में वो बहुत आते हैं, उनकी सुननी पड़ती है, उनको मजबूरी है, वो उनको अपने हिसाब से चलाती है। काइंड ऑफ जैसे पपेट थिंग होती है ना,
कि वो रन करेंगी उनको कि उनको क्या सोचना है, क्या चलना है। अभी आते हैं आपके टॉपिक पे। तो मैं ये आपसे बता रही थी कि उनके मन में आपके लिए बेहद ही प्यार है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट चल रही है। उनके मन में पता है क्या चल रहा है, उनके मन में लग रहा है कि काश मैं कुछ ठीक कर सकता। ख्यालों में ना उनके आप ऑलरेडी उनसे मिल रहे हो, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं ऑलरेडी मिल रहा हूँ, मैं मिलूंगा तो मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये उपहार दूंगा। क्योंकि यहाँ देखिए प्यार भी देते हुए दिख रहे हैं, उपहार भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चॉइसेस चल रहे हैं उनके मन में, बहुत सारे। वो सोच रहे हैं कि ये करूँगा, वो करूँगा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। रातों की नींद थोड़ी उड़ी उड़ी सी है, थोड़े पेन में नज़र आ रहे हैं, थोड़ी दुविधा में नज़र आ रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ना वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। हालांकि काम तो कर रहे हैं, नो डाउट काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में रहने की। पर बार बार है ना आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बार बार दिखाई दे रहा है कि वो उनके दिमाग में ना आप ही चल रहे हो। वो चाहे कितना भी कर लेना, उनका दिमाग आपके अलावा सोचे बगैर नहीं रह पा रहा। ये बहुत कैजुअली लिविंग लाइफ जी रहे हैं। मतलब इनका आपको पता है क्या देखने को मिल रहा है, ये लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप इनके लिए भी देख रहे हैं। बट मैं आपको बताऊँ इनके मन में पता है क्या चल रहा है, इनका ध्यान पूरा एक काम में है। मतलब एक कंटिन्यू देख रहे हैं, इनका बिहेवियर बहुत कैजुअल है। आपको देखने भी मिल रहा होगा, शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। नो कम्युनिकेशन बोर्ड मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, नो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, शायद ब्लॉक भी किए हुए हैं। इनका बिहेवियर बहुत ही कैजुअल है। हाँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है इसकी लाइफ में, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। नाराज़ से हैं, थोड़े उखड़े उखड़े से आपसे। कुछ हरकत आपने भी की है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। जितनी गलतियां इन्होंने की है वहीं कहीं गलती आपसे भी हुई है। पर ये आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि आप लोग सोचोगे मैं गलती नहीं हो सकती या हो सकता क्योंकि सामने वाले की ही मिस्टेक है, सामने वाले ने ही मुझे हर्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ से हुआ है कुछ ना कुछ इशू। क्योंकि ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं ये किसी ना किसी रीज़न से बहुत हर्ट हैं, बहुत इनके अंदर ना ऐसे दिल में बहुत घाव दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं और 2 कार्ड्स निकालती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी और क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। ओके, द एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हालांकि इनका जो बिहेवियर चल रहा है वो एकदम हटी है, बहुत ही इगोइस्टिक, बहुत ही सेल्फिश टाइप कह सकते हैं। काफ़ी डोमिनेंट टाइप के पर्सन है ये। इनके दिमाग में ऐसा है कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं माफ़ी मांगूंगा, मैं तो कुछ भी है मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा। उनके दिमाग में ना 100 बातें चल रही है। चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये आपको नहीं दिखाएंगे कि इनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसा दिखाने से ना आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, या आप उनको बोलेंगे कि अरे देखा, मैंने बोला था ना ऐसा होगा वैसा होगा। इनको काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं। इनका जो ब्लाइंड फेथ है किसी लेवल पे मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है काफ़ी नासमझ है। काफ़ी चीज़ें देखकर भी, जानते बूझते भी नहीं समझ पा रहे हैं। काफ़ी क्लियर है इनके सामने कि थर्ड पार्टी ये सब कर रही है, या ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, उनको काफ़ी पिक्चर क्लियर है। लेकिन फिर भी हट में बैठे हैं, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा। वहीं मुझे दिखाई दे रहा है अचानक से उनको एक झटका लगेगा, जिसके कारण ये उठ के खड़े होंगे और आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है ना सिर्फ एक्शन लेंगे बल्कि विक्ट्री देंगे आपको। एक विक्ट्री होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है आपको मिलेगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है वो एकदम नज़दीक होंगे आपके, अचानक से ही आपके। बोलते ना कैसा बिहेवियर होगा मैं आपको बताऊँ अभी। कैसा होगा ना कि अभी इनका बिहेवियर कैसे चल रहा है ना आपके प्रति कि नहीं मैं नहीं बात करूंगा, ईगो है, ईगो दिखाएंगे, बचपना दिखाएंगे। अगर आप बात भी करेंगे ना तो कभी एकदम से गुस्सा और कभी एकदम से ऐसे बात करेंगे ना कि आप उनको सोचेंगे कि यार क्या है। आप खुद भी कंफ्यूज होंगे, ये आपको खुद भी कंफ्यूज कर रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं। और ना सिर्फ आप दोनों हो रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को भी कंफ्यूज करके बैठे हुए हैं। ये बहुत बुरी तरह कंफ्यूज कर रहे हैं, पूरा मैस और पूरा रायता फैलाया हुआ आपको लगेगा थर्ड पार्टी का है, पर नहीं, ये रायता इन्होंने ही फैलाया। क्योंकि थर्ड पार्टी जो कर रही है वो तो उसके जो भी है, उनके मकसद तो जो हैं सो हैं, पर वहाँ बातों में तो यही आ रहे हैं ना, बेवकूफ़ी तो यही कर रहे हैं ना समझी तो इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। इन्हें समझना होगा बहुत सारी चीज़ों को, इनको पकड़ना होगा बातों को कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसे ठीक करना है, ये इन्हें ज़रूरी है समझने की। यहाँ पे इनकी उलझन है। और अगर आप मुझे पूछे उनके मन में क्या चल रहा है, ये इस वक्त बहुत ट्राई कर रहे हैं कि यार कुछ भी हो आपसे फोकस हटाने की। बिहेवियर बहुत कैजुअल होगा इनका ऐसा होगा कि मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ भी हो जाए कि क्या इनके इरादे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये नहीं दिखाएंगे। पर बोल रहे हैं ना कि ये आपको बस प्रिटेंड कर रहे हैं, एक अलग ही दुनिया दिखा रहे हैं, एक अलग फेकनेस दिखा रहे हैं। ये वो दिखा रहे हैं, ये वो, सॉरी मुझे लग रहा था कि कहीं से मुझे शोर सुनाई दे रहा है, मैं
सॉरी, वो आपको एक ऐसे प्रिटेंड करके दुनिया दिखा रहे हैं ना जो एक्चुअली में है ही नहीं। वो आपको दिखाने के दान कुछ और करने के दान कुछ और है। प्यार बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है, पेन है, तकलीफ़ है, अक्ल भी आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, बट फिर भी ना समझो वाली हरकत है। हवे में तलवार चला रहे हैं, हवे में आर्ग्यूमेंट्स बेवजह की कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है गलती उनकी है, उनको पता है, लेकिन वो ईगो, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस है कि नहीं भाई मैं तो नहीं मानूंगा मेरी जो भी गलती है, या मैं तो नहीं मानूंगी जो भी है। वो अपनी तरफ से बहुत ढीठ बने रहेंगे। उनका नेचर बहुत ही डोमिनेंट दिखाई दे रहा है मुझे। अपने आप के लिए ना ऐसे दिखाई देंगे अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं, नहीं सुनेंगे आपकी, और ये जिद उनके मन में चल रही है। उनके मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं यार मैं तो कुछ भी हो जाए नहीं मानूंगा। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वहीं कई बार मन में उनके ये भी चल रहा है, जो अभी की करंट फीलिंग्स है, जो अभी आप देख रहे हैं, मैं अभी की जो फीलिंग्स बता रही हूँ, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि यार ये दूंगा, वो दूंगा, ये प्रस्ताव रखूंगा, वो प्रस्ताव रखूंगा, ऐसे उससे बात करूंगा, वैसे कुछ अप्रोच करूंगा। बहुत सारी चीज़ें उनके मन में ना चलती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। पर जो है इन्फ्लुएंस अभी भी ये थर्ड पार्टी से ही हो रहे हैं। थर्ड पार्टी है ना, बहुत बढ़िया खेल खेल रही हैं। उन्होंने अच्छा बोलते हैं ना प्यार से, केयर से उन्हें पकड़ के रखा हुआ है। उन्हें मालूम है कि कैसे सामने वाले बंदे को हाथ में रखना है। यहाँ मुझे अभी तक तो कोई ब्लैक मैजिक दिखाई नहीं दे रहा। लेट्स सी थर्ड पार्टी और क्या रोल प्ले कर रही है। हालांकि हम मन की बात देख रहे हैं आपके पर्सन की, तो मन की तो मैंने काफ़ी बातें आपको उनकी बताई, और देखते हैं ठीक है। थर्ड पार्टी का यूनिवर्स मुझे बताए इंटेंशन क्या है उनका, आखिर क्या है उनके दिमाग का इंटेंशन, क्या कर रहे हैं। काफ़ी कार्ड्स आ गए, मैं वापस डाल रही हूँ, दोबारा रीशफल करने की नीड है, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी नहीं तो। यूनिवर्स मुझे बताया थर्ड पार्टी के क्या इंटेंशन है। ओके, सेम कार्ड वापस आया, देखो इत्तेफाक हो सकता है क्या, सेम कार्ड वापस आया, अभी गिरा था ना आपके सामने। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कहता है आपके पर्सन जो है ना आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ है, सोच आपके बारे में रहे हैं, पेन आपके बारे में कर रहे हैं। आप ना उनकी दुनिया हो, वो दुनिया अधूरी रह गई है। ये सारी चीज़ें ना जो भी इनके मन में चल रही, जो भी विचार है, ये थर्ड पार्टी को काफ़ी क्लियर है। इनको कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पता, इनको सब समझ में आ रहा है, इनको दिखाई दे रहा है, इनकी आंखें खुली हैं, इनको सब समझ में आ रहा है। पर ये जानते बूझते इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जानते बूझते इनको ऐसा कर रही है कि आपके पास नहीं आए। इसीलिए ये पर्सन स्टक है अपने किंगडम में, अपना ही मतलब बोलते हैं ना इनके पास सब कुछ है, लाइफ अच्छी जा रही है, पर वहीं बार बार बोलते हैं ना काम अच्छा जा रहा है, धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हैं, बार बार उनका ध्यान आपके प्रति जा रहा है, आपके बारे में चिंता कर रहे हैं, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, क्या होगा। हालांकि दिखाएंगे नहीं। जब जब आपने इनसे बात की होगी ना, इनका कम्युनिकेशन आपको इतना अजीब लगा होगा ना कि आपको लगा होगा कि यार ये पर्सन मेरे में इंटरेस्टेड ही नहीं। आपको कई बार ऐसा साइन तक दिया होगा कि यार मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ, पर आप सीरियसली दिखावे में ना जाएं। ये पर्सन के मन में कुछ है, ये सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहा है। इनकी कहानी ही बहुत अलग है। इनको ऐसा है ना कि इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, पर इससे ये बोलते हैं ना जानबूझ के क्लैरिटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, पर वहीं ये एक्शन लेंगे। आने वाले 3 महीने के अंदर मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और विक्ट्री दिखाई दे रही है। आने वाले विदिन 3 मंथ्स के अंदर, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट करे, पर मुझे विदिन 3 मंथ्स के अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं, विक्ट्री भी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स का कार्ड कहता है आप लोग रीयूनाइट करेंगे, यूनिवर्स आपकी सुनेगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन आपकी जो है वो पूरी होगी, रिकंसलेशन होगा। और इस बार जब वो आएंगे तो वो इसी की तैयारी करेंगे कि कैसे आना है, क्या देना है। कोई गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई सरप्राइज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा, कुछ सरप्राइज़ देंगे, कोई नया प्रपोजल, कोई नया ऑफर, कुछ इनके मन में रहेगा बहुत सारी। अभी फ़िलहाल के लिए ना ये नहीं सुनेंगे, अभी फ़िलहाल ये हट पे हैं। अभी इनको ना ऐसा आप नहीं समझ सकते कि अभी इनको रियलाइज़ हो, इनको प्यार है, इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर ज़िद पे रहेंगे। अभी नहीं सुनेंगे ये आपकी। अभी आप ट्राई अगर करेंगे बिना उनको कम्युनिकेट करने की, तो उनका बिहेवियर आपको बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही वियर्ड लगेगा। यूनिवर्स मुझे और क्लैरिटी दें और बताएं ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, हमारे जो व्यूअर्स हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, अभी उनकी चेजिंग एनर्जी आने वाली है। वाओ, सीरियसली अब तक आप लोगों ने इनके पीछे बहुत पड़ के देख लिया, बहुत बोलते ना, बहुत पैर बोलते नाक रगड़ ली, पैर पड़ गए, बहुत सारी चीज़ें कर ली। अब इनकी शुरुआत होने वाली है। ये जो है ना, ये डोमिनेंट बिहेवियर, ईगो वाले बिहेवियर से निकलने की तैयारी है। ये चेजिंग एनर्जी है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, शायद फेक अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ना ये वाया कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहे हैं आपके बारे में। बट अभी तक ये लोगों का कैसा ना, इनका दिमाग कैसा चल रहा है पता है, ये कहीं इस पर्सन ने कहीं और तो दिल नहीं लगा लिया, किसी और से तो नहीं बात कर
रही है या कर रहा है, ये प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं आप पे, बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं और जल्दी ही ये चेजिंग एनर्जी में आएंगे। ये आपके पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, आप उसके बाद दूर भागते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं ये आप है, आप आगे जा रहे हैं और ये पर्सन है ना पीछे से आता जा रहा है बार बार कि अरे प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ यार सब ठीक करते हैं यार, कोशिश तो करो। आप सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने इतना पेन बर्दाश्त कर लिया, आपने इतनी तकलीफ़ें देख ली ना कि अब आपकी ना एक सीमा होती है ना, एक हद पार हो गई। अब आप इरिटेट हो चुके हो, अब आपको लग रहा है कि भाड़ में जा मत आ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आने वाला अभी टाइम तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप आगे जाओगे, जैसे आपका चेजिंग एनर्जी बंद होगा ना, जैसे ऐसे हो जाएगा कि नहीं यार तू अब तो खुद ही आएगा, तेरा तो अब तेरा खुद ही आना है, मुझे मालूम है जो भी होगा अब कर्मा है, मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ रही हूँ, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ रही हूँ। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, और ये देखो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे, इनकी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, इनको काफ़ी इशूज़ हैं। इनको ऐसे कि ना अभी जानबूझ के ना, जो भी अगर आप बोलोगे ना कि क्रिएटर कौन है आपकी तकलीफ़ों का, तो आपके क्रिएटर जो तकलीफ़ों का है आपकी थर्ड पार्टी नहीं है। आपको लग ज़रूर रहा है कि ये थर्ड पार्टी ही को आप ब्लेम कर रहे हो, आप कोस रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं क्रिएटर आपके खुद के पर्सन हैं, जो इनकी बातों में भी आ रहे हैं, जो जानते बूझते सब मैस कर रहे हैं, सब इनके हाथ में। ये चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनके मन में अगर इतने अच्छे विचार हैं, इतना स्टॉक कर रहे हैं, इतना प्यार है, तो ये क्यों रुके हुए अभी तक, मुझे बताएं। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, बस ये आखिरी कार्ड है, बहुत कार्ड निकाल लिए हम लोगों ने। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन पेन की बात करता है, तकलीफ़ों की बात करता है, पास्ट में अटकने की बात करता है, बहुत बुरी तरह स्टक है, बहुत बुरी तरह सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, बहुत दिल से तकलीफ़ हो रही है, आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, पर बार बार इनका ध्यान ना पीछे की ओर जा रहा है। इनका ध्यान ऐसा, इनका पता है, इनके मन में ऐसा चल रहा है काश सब कुछ ठीक हो जाए, काश सब खुद से ठीक हो जाए, अचानक से सब कुछ, अचानक से बोलते हैं ना, कुछ ऐसा हो, ऐसा मैजिक हो जिससे खुद ठीक हो जाए, या तो आप सामने से और एफर्ट डालें, उनका ऐसा है। पर अगर आप अभी इस वक्त, मैं आपको कैजुअली एकदम क्लियरली जो बता दूं ना, तो अगर आप अभी एफर्ट डालेंगे ना, तब भी ये बहुत जिद वाली पोजीशन पे रहेंगे, आपको बहुत ईगो दिखाएंगे, बहुत बहुत तकलीफ देंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप इनसे कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि सून ये चेजिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये चेजिंग एनर्जी इनकी आने वाली है, क्रिएट करने वाली है, इनका जो ये हटपन है ना वो निकलने वाला है। मन में तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना उनके लिए एक प्रकार से ना एक ऐसे इंसान हो ना जो उनकी दुनिया पूरी करते हैं, मतलब ऐसा है उनके मन में चल रहा है। उनके मन में ना वो शायद अपने दोस्तों से भी जो बात करते हैं, जो कि मैं देख रही हूँ सोशलाइज जो करते हैं ना, उसमें वो आपके बारे में ऐसे बात करते हैं कि यार वो जो थी ना वो अलग ही रही है। लड़का भी हो सकता है, जो वो जो था ना वो बहुत अलग था, वो दूसरों से जैसा नहीं था, वो उसमें अंदर कोई सेल्फिशनेस नहीं थी, वो मुझे ना बस प्यार देना सीखा था, या प्यार देना ही सीखी थी, उसने सिर्फ प्यार देना सीखा। वो अगर मेरी लाइफ में ये थर्ड पार्टी नहीं होती, ये थर्ड पर्सन नहीं होता, तो शायद वो ही मेरी नसीब में होती, शायद हम लोग डेस्टिनी होते, हम दोनों के साथ में हम कुछ ना कुछ हमारी लाइफ आगे जाती। ये बहुत सारी बातें भी करते हैं आपके बारे में, बहुत आपके दोस्तों से, आपके म्यूचुअल लोगों से, किसी ना किसी से बात करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। पर थर्ड पार्टी को डेफिनेटली ये बातें पसंद नहीं है, उन्हें समझ में सब आ रहा है, देखते उठते भी वो जानबूझ के जो है ना, उन्होंने बोलते ना इन्फ्लुएंस कर रखा है, चाबी भर रखी है, इनको भी सब पता है, पर ये आगे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, पर जल्दी आ जाएंगे। खुशखबरी यही है कि आप लोगों के लिए ये बेस्ट पार्ट यही है कि आने वाले इसमें से काफ़ी लोग जो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है, तभी आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सफरिंग देख चुके हो। और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को ना एक प्रकार से, पता है किस प्रकार का नाम देना पसंद करूंगी, शिव पार्वती की जोड़ी का। शिव पार्वती की जोड़ी का पता है ना, कहते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी के लिए भी जब एक हुई थी ना, उससे पहले भी बहुत कुछ उनको फेस करना पड़ा था। तो शिव पार्वती की जोड़ी बनने से पहले बहुत कुछ होता है, तपस्या हुई थी, खुद तपस्या भी की थी माता ने। तो ये जो तपस्या का टाइम है ना वो आप लोगों का चल रहा है, तपस्या का पार्ट प्ले कर रहे हैं। वहीं शिव जी भी ऐसा नहीं है कि सुखी है, शिव जी भी कहीं ना कहीं पेन में है, तकलीफ में। बाद में तो मिलन होता ही है ना शिव पार्वती का। आप में से कितने लोग इसके बारे में, इस कथा के बारे में नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो चेक कीजिए। उनकी भी शादी ऐसे तुरंत से झटके में नहीं हुई थी, बहुत कुछ प्रोसेस हुआ था, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को एक प्रॉपर नाम दे तो मुझे लगता है शिव पार्वती की जोड़ी। तो यही आप लोगों का जो फेस चल रहा है चलने दें, आप तपस्या करते रहें, अपनी जो मेडिटेशन है अपने ईश्वर पे मानते रहें, यूनिवर्स पे मानते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, मैनिफेस्टेशन बंद ना करें, मैनिफेस्टेशन करें। अपनी जो बोलते हैं ना एक मन में जो विश्वास है ना
उसको कंटिन्यू रखें, अपने मन के विश्वास को टूटने ना दें। जिस दिन आपने मन के विश्वास को तोड़ दिया ना कि यार ये तो शायद नसीब में ही नहीं था, ये तो पॉसिबल नहीं है, या ये तो नसीब में ही नहीं होगा, उस दिन आप उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब ईश्वर को गलत सिग्नल दे रहे हैं। इसलिए इट्स बेटर कि आप ये सोचकर ही आगे बढ़े कि यार इसको आना है, ये कैसे भी आएगा, मुझे पूरा यकीन है, ये मेरे ही नसीब का हिस्सा है, इसको मेरे नसीब में ही आना है, तो मैं सब ईश्वर पे छोड़ती हूँ और मैं आगे बढ़ती हूँ। ये लड़का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये थी उनके मन में क्या चल रहा है ये रीडिंग। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से क्या यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं और क्या गाइडेंस देते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत गाइडेंस उनसे भी ले लेते हैं, थोड़ी आइडिया लग जाएगी कि आप कौन से फेज पे हैं और क्या चल रहा है लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो पिक का कार्ड करेंगे, अभी तो फिलहाल कलेक्टिव रीडिंग की है, ठीक है। 6 अक्टूबर को मेरा बर्थडे, सबको याद बता दूँ, याद से विश ज़रूर करना मुझे। हाँ, लाइव आने का सोच रही हूँ, वैसे कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने लोग चाहते हैं मैं लाइव आ जाऊँ, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा कितने लोगों को रिजोनेट करी ये रीडिंग। रिजोनेट होती है तो मुझे अच्छा लगता है अगर आप बताते हैं तो। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये आया है आपके लिए मैसेज। यूनिवर्स कह रहा है कि प्यार जो करना भूल गए हो ना, जो प्यार से नफरत होती चली जा रही है आपको, प्यार आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, ये प्यार सब सिर्फ बर्बाद करने के लिए होता है, प्यार सिर्फ तकलीफ देता है, प्यार सिर्फ हर्ट करता है, प्यार तो सब मतलब सिर्फ बेकार चीज़ें हैं। जो आपके मन में बहुत सारी अब चीज़ें चल रही है, जो नफरत पनपती जा रही है, बहुत सारी दिल दुख रहा है, हर्ट हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है प्यार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। कभी खुद से प्यार करके देखा है, कभी खुद के बारे में सोचा है। हमेशा दूसरों से प्यार करते हो, कभी खुद से प्यार करो, कभी ईश्वर से प्यार करो, कभी यूनिवर्स से प्यार करो। कह रहे हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन में प्यार उस इंसान से करें, उस चीज़ से करें जो डिज़र्व करते हैं। अगर आपके पर्सन राइट नाउ नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना उन्हें, उनके हाल पे आएंगे, खुद ही आएंगे। दिखाया ना मैंने कार्ड्स में उनकी चेजिंग एनर्जी, जल्दी वो पीछे पड़ते हुए दिखेंगे। ज़रूरत है अब आपको अपने आप से प्यार करने की, अपने आप पे ध्यान देने की। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको ज़रूरी है आप एडजस्ट करें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पे ना आप सामने से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ये सामने वाला पर्सन अगर आपके सामने आ जाते हैं और आप सीरियसली उनको अपने लाइफ में चाहते हैं तो ज़रूरत है आपको एडजस्टमेंट करने की। आप एडजस्ट करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आते ही आप उनके ऊपर बोल चढ़ जाए कि नहीं यार तू थर्ड पार्टी को छोड़, अभी के अभी छोड़ तभी तुझसे बात करूँगी, कमिटमेंट दे अभी के अभी दे तभी बात करूँगी। ऐसा मत करना, फ़िलहाल एडजस्ट करना, फ़िलहाल जो है प्यार से प्रेम से चलना, एक्सेप्ट हिम। उसके बाद आप धीरे धीरे जो भी है आपकी जो बात है आप रखिएगा फ़िलहाल, क्योंकि वो ऑलरेडी पर्सन पेन में होगा, बहुत तकलीफ़ में होगा। चोट खाया हुआ पर्सन जब आपके पास आएगा तो आप जब उसको ऐसे धुतकार दोगे या कोई भी ऐसे डिमांड्स रखोगे, सामने वाले को कोई खुशी नहीं होगी, उसको लगेगा यार इससे तो वो थर्ड पार्टी बेटर थी। तो आपको अपने बिहेवियर पे ध्यान देना है। और इवन अभी की लाइफ में, आपकी जो अभी करंट लाइफ है उसमें भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप एडजस्टमेंट्स करें, थोड़ा लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ले आएँ। ज़रूरी है लाइफ को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से लेके जाने की, ठीक है। अब देखते हैं साईं बाबा आपको क्या एडवाइस देते हैं। साईं बाबा मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है। ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, विपुलता एक आया है, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जल्दी आपके मन में बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो उपहार आपको ग्रहण होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ना महसूस नहीं हो रही हैं, आसपास की चीज़ों को ना आपने महसूस करना बंद कर दिया है। जैसे कि हवाएं चल रही हैं, या बोलते हैं ना पक्षी आसपास घूम रहे हैं, इंसान घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ना आपने महसूस करना बंद कर दिया। मतलब कैसा ना, जिंदा हो लेकिन ज़िंदगी नहीं है आपके अंदर। अरे मुझे वो गीत याद आ गया, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। मालूम है ना, इरफान खान है इस सॉन्ग में, तू जो नहीं है। आप ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो वही हाल हो चुका है आपका, आप ज़िंदा हो लेकिन आपके अंदर ज़िंदगी नहीं बची। तो ईश्वर कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं कि जल्दी आपको विपुलता प्राप्त होगी, यानी कि आपको वो ज़िंदगी, वो जो महसूस नहीं हो रही ना, वो फीलिंग्स आने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगी, समुंदर की लहर महसूस होगी, चलती हवाएं महसूस होंगी, बटरफ्लाइज दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें। वो ईश्वर का ही साइन होगा, वो आपको एक एहसास दिलाएंगे कि मैं हूँ यहाँ पर और मैं तुम्हारे हक़ में चीज़ें करूँगा। दूसरा है, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने के सहायक होगा। ज़रूरत पता है क्या है, आपका माइंड, आपका दिल सब अलग अलग बातें कर रहा है।
ज़रूरत है आपका प्रॉपर फोकस बिठाने के लिए। उसके लिए कोशिश करें मेडिटेशन, मैं अगेन एडवाइस करूँगी, ट्राई करें मेडिटेशन करें या मैनिफेस्टेशन करें या स्क्रिप्टिंग करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, या ईश्वर की पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो कोशिश करें कि इनमें से कोई आप चीज़ करें, और उससे कैसा है ना, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अलर्ट आप हो जाएंगे, आप चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लैरिटी लाइफ में लेने की ज़रूरत है। आप इस वक्त ना अपने पिक्चर को लेकर क्लियर नहीं है, आप बहुत सारे माइंडसेट्स में चल रहे हैं। आपको कभी लग रहा है यार ये पर्सन आएगा, कभी बोल रहे हो नहीं आएगा। जितना जो आप मन में आना जाने के बारे में सोच रहे हो ना, आप ईश्वर को भी कंफ्यूज कर रहे हो। ईश्वर बोल रहा है दूँ कि नहीं दूँ, ये तो कभी बोलते हैं आएंगे, कभी बोलते हैं नहीं आएंगे, करूँ तो करूँ क्या, कंफ्यूज कर रहे हो आप ईश्वर को। ज़रूरत है आपको एक स्थिर होने की, फोकस रहने की, अलर्ट रहने की। कोई चीज़ चाहिए मतलब उस चीज़ के हिसाब से उसको बहुत ही क्लियर तरीके से सोचने की, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस और क्या बात करना चाहते हैं आपसे। इस बार थोड़े ज़्यादा मैसेजेस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, वैसे ही दूसरा कार्ड नहीं पढ़ना है ना। सो पहली चीज़ देख लेते हैं। वाओ, वो कह रहे हैं तुम ठीक हो। आई होप आपको दिख रहा हो। एक मिनट में फोकस ठीक कर देती हूँ। सो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं तुम ठीक तो हो। मैंने कहा ना, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो चिंता कर रहे हैं कि क्या कर रही होगी, क्या होगा, ठीक तो होगी, हंस तो रही होगी, खा तो रही होगी। उनके दिमाग में बहुत सारी चिंता चल रही है। लड़का भी, मतलब लड़के के लिए भी सोच रही है एक लड़की, ऐसा भी हो सकता है। अपने आप ही समझ जाएं, क्योंकि आप फिर मुझे कमेंट करते हैं आप सिर्फ औरतों के हित में बोलती हैं, आप ना मर्दों के बारे में कुछ बोलती नहीं। अरे समझ जाओ यार, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता ये। ओके, ये गा रहे हैं सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। सुनिएगा ज़रूर, ये आपके लिए सोच रहे हैं, उनके दिमाग में यही गाना चल रहा है। CGKOSW, कोई कनेक्शन ज़रूर होगा इस लेटर का आपसे। या तो पर्सन, सामने वाले पर्सन का नाम है, या आपका नाम है, या कुछ प्लेस का नाम है जो आपसे कनेक्टेड है। कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है, आपको पता चल जाएगा उनके आने से पहले ही। मैं आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई पिक्चर में बोलते हैं ना, आ रहा हूँ मैं, तो वैसी फीलिंग दे रहे हैं ये आपके पर्सन। आने वाले हैं, खुश हो जाइए। अब तो स्माइल कीजिए यार, अब तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ, आप लोग अभी तक हो नहीं रहे। फोकस ऑन योर सेल्फ, ज़रूरत है खुद पे फोकस करने की, बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान खुद की इज़्ज़त करता है, जब खुद से प्यार करता है, खुद की परवाह करता है ना, तभी ईश्वर उसको सब चीज़ें ना, सब इच्छाएं पूरी करते हैं। ईश्वर फिर उसकी रिस्पेक्ट कर पाते हैं, उसकी ही सुनते हैं। जब आप अपनी कदर नहीं करेंगे ना, तो ईश्वर बोलेगा नहीं, मैं फिर इसकी क्या कदर करूँ जो खुद ही अपनी कदर नहीं कर रहे। एडिक्शन, आपके जो पर्सन है ना, बहुत एडिक्टेड है आपके प्रति, बहुत। या तो उन्होंने कोई बुरी लत पाल ली है, या तो दारू ज़्यादा पी रहे हैं, या तो सिगरेट ज़्यादा फूंक रहे हैं, कबीर सिंह बनने का भूत चढ़ा होगा उनको, ज़्यादा ही एक्सट्रीमली लेवल पे कर रहे होंगे। मोस्टली तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो आपके प्रति बहुत एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील कर रहे हैं। मतलब एडिक्टेड मतलब मालूम है ना, एक प्रकार का नशा जिसकी लत चढ़ गई है और उसको भुलाना मुश्किल होता है। मैं पास नहीं पर साथ हूँ तेरे। वाह रे वाह, कह रहे हैं आपके पर्सन मैं पास तो नहीं हूँ, मैं साथ हूँ तेरे। ऐसे साथ होने का क्या फ़ायदा, क्या करेंगे आप ऐसे साथ होने का, पास ही तो चाहिए, साथ का क्या करें। ओके, बी स्ट्रॉन्ग, आपको ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग होने की। ये आपके पर्सन भी बोल रहे हैं, ये यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है स्ट्रॉन्ग हो जाओ, थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाओ। नो, आपके दिमाग में ना बहुत सारे उल्टे ख्याल चल रहे हैं, बहुत सारे, शायद खुद को हार्म करने के, शायद सामने वाले को हार्म करने के, शायद कुछ नेगेटिव थॉट है, या तो बद्दुआएं दे रहे हो, या तो कोस रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है मत करो, उससे तुम तुम्हारे कर्म बिगाड़ रहे हो, ऐसी हरकत मत करना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। इसीलिए, बस इसीलिए आपके जो पर्सन है ना, वो दूसरे पर्सन के पास बैठे हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके हैं ना, इसलिए वैलिड है कि वो दूसरे पर्सन के साथ जाकर बैठ जाएं। कुछ भी बोलते हैं ना, आएंगे ना तब उनसे बोलना, तुमने तो कहा था सिर्फ मेरे हो, फिर वहाँ क्या कर रहे थे। मैरिज प्रपोजल, खुशखबरी, ढोल बजे आपके लिए। चलो बैंड बाजा तैयार करो, तैयारी करो कि शादी के टाइम पे क्या पहनोगे, लहंगा कौन सा होगा, शेरवानी कौन सी होगी, सब डिसाइड कर लो। अभी आ रहे हैं शादी का प्रपोजल लेकर। ट्विन फ्लेम, मैंने कहा था ना, शिव पार्वती की जोड़ी है। ट्विन फ्लेम्स हो आप लोग, ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, इसलिए ज़्यादा निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक, कनेक्शन है म्यूज़िक से आप लोगों का, या तो म्यूज़िक के द्वारा मिले थे,
या कहीं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हो आप लोग, या अभी इस वक्त उनको जो पेन में याद आ रहा है या जिस चीज़ से उनको आनंद मिल रहा है, जो रिलीफ दे रहा है, वो सिर्फ म्यूज़िक है। तो कोशिश करके आप भी अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुने, थोड़ी रोमांटिक सुने। फाइट बैक, ज़रूरत है फाइट बैक करने की। फाइट बैक यानी कि सामने वाले से लड़ने की नहीं, ज़रूरत है अपने आप के लिए फ़ाइट बैक करने की। बहुत सह लिया, बहुत तकलीफ़ हो गई, बहुत सेल्फ़ रिस्पेक्ट गवा लिया, बहुत अपनी डिग्निटी को नीचे गिरा दिया। अब ज़रूरत है उठें और अपने आप पर ध्यान दें और फोकस करें, फ़ाइट बैक करें इस दुनिया से। आई हेट यू बट आई लव यू। ले, नफ़रत भी करते हैं और प्यार भी। कह रहे नफ़रत करता हूँ तुमसे पर तुमसे प्यार करता हूँ, रह भी नहीं सकता ना तुम्हारे बिना, क्या करूँ बेचारा। ओके। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं, नहीं गा रहे तो देख लीजिएगा, कुछ फीलिंग आ जाएगी आपको सामने वाले पर्सन की। कॉल आएगा आपको सामने वाले पर्सन से, कॉल एक्सपेक्टेड है। फ़ोन ऑन रखें, रिंगटोन्स ऑन रखें, सब ऑन रखें, कॉल एक्सपेक्टेड है। कॉल करेंगे, मैं तो कह रही हूँ जानबूझ के ना 1-2 बार कॉल मत उठाना, अवॉइड करना। दिखाना फोकट थोड़ी ना हो, तुम्हारा ही थोड़ी ना वेट कर रही थी मैं बैठ के। थोड़ा एटीट्यूड तो बनता है यार, बहुत अकड़ दिखाई सामने वाले ने, थोड़ा आपका भी बनता है। 1-2 बार अवॉइड करना, फिर उठाना, बोलना अरे क्या हुआ, कुछ बोलना था क्या, मैं तो फलाना हमका ढमका जगहों पे बिजी थी, या कुछ भी बहाना कर लेना, बहुत मज़ा आएगा फिर। ओके, ब्लैक मैजिक। हालांकि कार्ड्स में मुझे कहीं साइन नहीं मिला, बट अगेन अगर ये आया है तो हो सकता है ब्लैक मैजिक हो रहा है उनके ऊपर। इन्फ्लुएंस तो मुझे दिखाई दिया, थर्ड पार्टी कर रही है। हो सकता है वो जो चाबी भर रही है, जो ये पपेट के जैसे मूवमेंट दिखा रही है ना, जो कर रही है, वो शायद इसी के थ्रू हो पा रहा है, इसी के दम पर हो पा रहा है। तभी आपके पर्सन जो है अपनी सोच को नहीं बदल पाए, अब तक स्टक पोजिशन पर बैठे हुए हैं। लेट्स गो ऑन अ डेट। ये पर्सन ना आपके पास आने के बाद ही ये बोलेंगे चलो यार डेट पे चलते हैं, या अचानक ही ले जाएंगे, सरप्राइज़ भी कर सकते हैं। यार मैरिज प्रपोजल तो आप ही के पास में है। मैं तो एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। न्यू पर्सन, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आने वाला है, कोई एंट्री लेने वाला है। ये इनसिक्योर होने वाले हैं, इनकी एंट्री इसीलिए ही होगी ये। अच्छा, अभी पिक्चर क्लियर हुई, नया कोई पर्सन आएगा। इनसिक्योरिटी तो इनके कार्ड में आया ही था, ये पक्का न्यू पर्सन को देख कर ही जेलस होकर ही आने वाले हैं, देखना। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। ये ड्राइव पे भी लेके जाएंगे। बहुत टाइम से नाराज़गी थी ना, थोड़ा मस्का पॉलिश तो करेंगे आपको, ताकि आप थोड़ा अच्छे से रहें उनके साथ, प्यार से बात करें, पटाने के लिए। व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर व्हाट्सअप करेंगे शायद आपको पहले, या आपको स्टोरी पे चेक करेंगे, या हिंट देंगे, या कोई नए नंबर से ना वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। व्हाट्सअप पे आपकी जितनी भी प्रोफाइल्स है सब हाइड कर दें, मस्त मज़ा आएगा जब वो आपको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तड़पाया तो आपका भी बनता है ना, थोड़ा आप भी तड़पाओ उनको। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरी रीडिंग पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सअप का दिया हुआ नंबर जो वीडियो पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं होगी, उसके लिए चार्जेस होंगे। और मुझे हाँ रिजोनेट हुई ये तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मुझे बताइएगा कि 6 अक्टूबर को मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा, आप मुझे बस गाइड करें कि आऊँ या नहीं आऊँ। जितने वोट्स होंगे उस हिसाब से आऊँगी, ठीक है। आके मैंने सोचा है कि सबके काफ़ी लोगों के सवाल जवाब हैं, कोशिश करूँगी जितने लोगों के जवाब दे सकूँ उतने कार्ड्स निकालूंगी, 2-2 कार्ड्स निकालूंगी सबके लिए, ऐसा सोच रही हूँ। बताओ क्या ये आइडिया बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, कुछ हेल्प हो जाएगी। काफ़ी लोग आप लोग जो रीडिंग अभी तक नहीं करवा पा रहे उनके लिए व्हाट्सअप पे नहीं फ्री रीडिंग होगी, पर्सनल रीडिंग जो है वो पेमेंट करके ही होगी। लेकिन मैं लाइव पे बात कर रही हूँ, लाइव आने की बात मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो अभी चलती हूँ, इतना ही था रीडिंग, ठीक है। आप खुश रहें, सेफ रहें, हैप्पी रहें, बाय।